नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य के कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है और कई इलाकों पर हवाओं की रफ्तार भी काफ़ी तेज रही है। आने वाली 3 अप्रैल में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है और मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है और कुछ इलाकों पर दोस्तों काफ़ी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर और अरब सागर का मॉइस्चर है वो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर पहुंच रहा है। महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश होगी और महाराष्ट्र से सटे हुए कुछ पश्चिमी भागों पर, दक्षिणी पश्चिमी भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं भी दोस्तों बनी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर पर। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत जो है कुछ ठीक नहीं चल रही थी, इस वजह से आप सभी भाइयों को अपडेट नहीं दे पाया मैं। तो मैं थोड़ा सा आपको मध्य प्रदेश का वेदर दिखलाने से पहले ये भी दिखला दूं कि यहाँ पर 1 मार्च से और 2 अप्रैल के बीच में मध्य प्रदेश के भागों पर जो बारिश की गतिविधियां होती हैं, पश्चिमी भागों पर होती हैं। यहाँ पर 4.8 मिलीमीटर, 4.7 मिलीमीटर हो चुके हैं, -2% की कमी है, यानी कि जितनी होनी चाहिए थी लगभग उतनी ही बारिश पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर हो चुकी है। ग्रीन रंग हो चुका है। पूर्वी मध्य प्रदेश पर 11.1 मिलीमीटर होती है, 9.3 हुई है, यहाँ पर -17% की कमी है। अब जो ये बारिश होगी तो ये इसको और कम कर देगी, यानी कि यहाँ तो 0 ही यानी कि प्लस में आ जाएंगे और ये लगभग 0 की स्थिति में पहुंच जाएंगे, जो अभी 17% की यहाँ पर कमी बनी हुई है। आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश के भागों पर 3 अप्रैल में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। देखिए दोस्तों, जो नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, हरदा, बैतूल, नर्मदापुर, सीहोर, भोपाल, गुना, अशोकनगर, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाटुना, बैतूल, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, मेहर, कटनी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, इन सभी भागों पर बादल दिखने वाले हैं, तेज हवाएं चलने वाली है और इन भागों पर मेघ गर्जना भी होने वाली है। लेकिन बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर देखने को मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जिले पर बारिश होगी, बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर होने की संभावना है, जबकि श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी के भागों पर, इधर पन्ना, सतना, रीवा, मऊगन, सिद्धि, सिंगरौली, बादल वगैरह इन भागों पर भी दिखाई देंगे। बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, इनकार नहीं किया जा सकता। आइए तेज बारिश की भी चेतावनी देख लेते हैं। देखिए, हवाओं की रफ्तार सभी जिलों पर दर्शाई गई है कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है दोस्तों मध्य प्रदेश के भागों पर जो है वो बनी हुई है। खास तौर से छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, ये जो जिले हैं इन पर 50 से 60 किलोमीटर या गस्त में कुछ झोंके 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। बाकी उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, दमोह, छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुर, बैतूल, पाटुना और आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, विदिशा, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, रतलाम के भागों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अब जो अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, इन जिलों के कुछ भागों पर काफी जोरदार बारिश भी होने की यहाँ पर चेतावनी मिली हुई है कि काफी कई भागों पर जोरदार बारिश की गतिविधियां भी लाइटनिंग के साथ, थंडर स्टॉर्म के साथ जो है वो देखने को यहाँ पर देखिए IMD ने दिया भी है कि यहाँ पर थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ जो है कई भागों पर जोरदार बारिश इन भागों पर होने की यहाँ पर दोस्तों संभावनाएं हैं। तो ये 3 अप्रैल की वेदर रिपोर्ट होगी। आज भी कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं। छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, सिरोही और खंडवा, देवास, शाजापुर, उज्जैन के भागों पर रात के 12 बजे तक ये वैलिड है। और ये बात करें दोस्तों हम 4 अप्रैल की, तो 4 अप्रैल में इन मध्य से और उत्तरी पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। ज्यादा जो बारिश का जोर रहेगा वो उत्तरी भागों पर रहेगा। श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, भिंड और निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर के भागों पर यहाँ पर तेज बारिश और प्लस 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की जो दोस्तों संभावनाएं हैं वे जताई गई है। हवाएं इन भागों पर भी काफी तेज देखने को मिलने वाली है। नर्मदापुर, बैतूल, पाटुना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, जबलपुर के भागों के साथ साथ डिंडोरी, अनूपपुर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ के भागों पर और जो आगरमालवा, शाजापुर है इन पर भी तेजी रहेगी, बस थोड़ी सी कम रहेगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जो है हवाओं की कुछ कम रहेगी।
ये हो गई 5 अप्रैल की। 5 अप्रैल में भी पूर्वी और उत्तरी भागों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावनाएं है। हवा की रफ्तार यहां पर भी काफी तेज देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर 6 अप्रैल में भी इन भागों पर मेघ गर्ज के साथ कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है और हवाओं की रफ्तार यहां पर तेज रहने की संभावनाएं है, क्योंकि यहां पर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर और अरब सागर का मॉइस्चर जो है वो पहुंचता रहेगा, जिसके कारण यहां पर इन भागों पर बारिश होगी। और 7 अप्रैल के दौरान फिर एक और पहाड़ी राज्यों पर नया पश्चिम विक्षोभ आएगा, उसके कारण फिर से बारिश होने की संभावनाएं हैं। ये देखिए 6 अप्रैल की हो गई, 7 अप्रैल में फिर आ रहा है, तो पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 8 अप्रैल से फिर मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 9 अप्रैल से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, तो फिर लगभग 10 अप्रैल के आसपास काफी तेजी के साथ उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, सिस्टम को आगे बढ़ा देंगी। जो थोड़े बहुत बादल हैं वे भी दिखाई नहीं देने वाले, बिल्कुल पूरी तरह से जो मौसम है वो साफ मध्य प्रदेश का हो जाएगा। तो इस तरह से फिलहाल मध्य प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।